मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। एक सीरीज आ चुकी है, देख लो। पहली बात तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो आज हमारे साथ में, अमृत राज गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। पहली बात तो थैंक यू नरेंद्र। अमृत राज डायरेक्टर जो हैं, राइटर जो हैं, अभी हमें एज अ सिंगर भी दिखने वाले हैं। दलदल में मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट दलदल में मेरे एक बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, उन्होंने गाना गाया जो कंपोज किया है शुभजीत मुखर्जी ने। एंड वो आपने देख लिया, बट मैं मेरा दिमाग वहीं घूम रहा है। मतलब वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी का एक्चुअली दलदल की पूरी जर्नी में वो एक बहुत ही बेहतरीन दिन था मेरे लिए, जब उनको मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए सुना। और मतलब मुझे जेन्युइनली लगा कि मैंने भगवान को सुन रहा हूँ सच्ची। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। तो दलदल से काफ़ी इस पूरी जर्नी में बहुत ऐसे मोमेंट्स हुए जहाँ मतलब आई वाज लाइक वाओ। तो वी हैव अ सॉन्ग बाय सोनू निगम, सबके चहीते, मेरे चाइल्डहुड आइडल। और उन्होंने गाना गाया हमारे क्लाइमैक्स में है, वो हमारे फिनाले एपिसोड में गाना है, और बहुत अच्छा गाना है। शुभजीत ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। क्या आवाज़ है ना, वो दिखता है 35-40 साल का रियाज, वो आवाज़ का एक शब्द पहला फूटता है। और मतलब हम लोग तो मंत्रमुग्ध होकर बैठे हुए थे सारे, मेस्मराइज की, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो इट्स लाइक वो होता ना कि हमारा शो खत्म हो रहा था और एक लास्ट ब्लेसिंग होता ना, एक बड़े से लेजेंड की एक ब्लेसिंग हमें मिल गई। ऐसा फील हुआ उस दिन, तो हम लोग बहुत खुश थे। दलदल की बात करते हैं कि ये कंसेप्ट, पहली बात तो जो लिखा गया आपके पास कब आया, आपको कैसे अप्रोच किया गया, एंड क्या देखकर, बिकॉज अभी तक के जो आपके पास के हैं, त्रिभुवन मिश्रा है उस जोन का, बट नॉट पर्टिकुलरली दिस जोन। हाँ, वो जोन है ही नहीं, वो बहुत ही डिफरेंट पेस का है। बिकॉज हर एक डायरेक्टर का कहीं ना कहीं एक पेस होता है इंडस्ट्री में, यू नो, एक टाइप कास्ट कर देते हैं डायरेक्टर्स को भी, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। उन्होंने कैसे सोचा आपके बारे में क्रिएटर्स ने? तो ये इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ऋत्विक माहेश्वरी, वो मेरे कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ते थे, नेशनल कॉलेज बैंड्रा। तो वो अबंडेंशिया में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि विक्रम सर से मुझे मिलवाना है तुमको, और आओ मिलो सर से, हम लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो मैं रेजिस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं विक्रम सर से मिलूं तो मैं कुछ अपने आइडियाज़ के साथ मिलूं। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं कुछ लिखता हूँ, मैं फिर जाता हूँ उनके पास, क्योंकि मैं उस समय ऐसे स्पेस में था शायद जहाँ पे मुझे अपनी कुछ, कि मैंने सोची हुई, मेरे दिमाग से उपजी कुछ कहानी वैसी लेके जाऊँ। तो मैं उस वजह से काफ़ी टाइम तक वो मुझे बोल रहा था कि आओ मिलो, बट मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि मैं सोच लूँ कुछ कहानी ओरिजिनल। बट फिर मैं मिला सर से, और यार मतलब वो मीटिंग में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ बैठा हूँ, मिला हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की 2 घंटे, और जिस तरह से उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा मेरे बारे में, और मैं बहुत ओपनली हमने बात की कि मुझे किस तरह की फिल्में करनी है, किस तरह के शोज़ पसंद हैं। और कोरियन थ्रिलर्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेमोरीज ऑफ मर्डर एक फिल्म है, बहुत ही फेवरेट फिल्म है मेरी। और कोरियन इन जनरल, कोरियन थ्रिलर्स, फार्गो, इस तरह के शोज़, द वायर, माइंड हंटर, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। तो इन सब की जब बात हुई तो उनके दिमाग में शायद थोड़ा सा एक घंटी बजी कि यार अमृत विजन ये है, पसंद है। देखा पसंद। तो उनसे 2 घंटे की बात हुई, और उसमें कोरियन थ्रिलर्स की काफ़ी बात हुई, जहाँ मेमोरीज ऑफ मर्डर मेरी फेवरेट फिल्म है, और फार्गो जैसे शोज़, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। तो आई थिंक उनके दिमाग में कुछ एक घंटी बजी कि अमृत को आई थिंक ये वर्ल्ड क्राइम ड्रामास का पसंद है। तो उन्होंने उस समय मुझे नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे। और उन्होंने ऋत्विक की तरफ देखा, तो मुझे लगा कुछ पक रहा है इधर। तो फिर उसके 2-3 दिन बाद मुझे फिर से बुलाया गया, और मैं, हमारी को प्रोड्यूसर हैं ईशा दनेत, उनसे और विक्रम सर से फिर से मिला। और देन उन लोगों ने मुझे दलदल के बारे में बताया कि एक प्राइम वीडियोस का शो है, ग्रीनलिट है प्लेटफॉर्म से, सुरेश त्रिवेणी क्रिएटर शो रनर हैं, एंड वी वांट यू टू डायरेक्ट इट। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, और उन्होंने थोड़ा सा आइडिया मुझे बताया था। फिर मैं सुरेश सर से मिला,
फिर सुरेश सर ने मुझे पूरा आइडिया बताया, और वो आइडिया सुनते ही मतलब जो आपने तो शो देख ही लिया उस, और कैसे रीटा और अनीता एक तरह से सोचती हैं, उनका माइंड कितना सिमिलर है। आई थिंक दैट वाज द अट्रैक्शन पॉइंट फॉर मी। कुछ प्रोजेक्ट्स ना आपको शायद डीपर सोचने पे मजबूर करते हैं, तो ये दलदल ने मुझे बहुत सोचने में मजबूर किया। और बिकॉज द वे सुरेश सर वॉज लुकिंग एट इट, स्पेशली द राइटिंग, तो वो, और मैं राइटर्स रूम में भी बैठता था, मतलब बहुत मैंने तो नहीं सुने, आई एम श्योर डायरेक्टर्स को बैठना चाहिए राइटर्स रूम में। मैं 4-5 महीने राइटर्स रूम में, इन एवरी मीटिंग आई वाज प्रेजेंट। बट आप तो राइटर भी हो, तो एक वो अंदर से वो भी नहीं, मैं कहते हैं कि हाँ, राइटर भी हूँ, लेकिन मुझे मजा क्या आ रहा था कि मुझे ये देखना था कि ये लोग सोच कैसे रहे हैं, इन्वॉल्व होने ये में, वो कैसे। प्रोसेस। और मेरे लिए शायद मुझे ये था कि यार ये शो को अगर मैं समझ नहीं पाऊंगा ना, तो वो मैं नहीं बना तो पाऊंगा। नहीं ये शो ऐसे, देखो कुछ शोज होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप मोस्टली क्या होता है ना, आपको स्क्रिप्ट मिलती है लिखी लिखाई, जी, और आपको बोलते हैं कि अच्छा ये आपकी फीस है, ये है, आपको 2-3 महीने का प्रेप मिलेगा, और ये शूटिंग नंबर ऑफ डेज हैं, ये टीम है, आप करते हो। बट मेरा काम करने का तरीका थोड़ा शायद एक डिफरेंट रहा है शुरू से ही। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कनेक्टेड विद द शो एंड दे हैव रियली रियली लव्ड इट। तो ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है। ये सुरेश सर का विजन, विक्रम सर के द्वारा दी गई टीम, उनका ट्रस्ट, प्रोडक्शन टीम है जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम है, मेरे डीओपी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब राकेश हरिदास के बिना ये शो आई वुडंट हैव बीन एबल टू इमेजिन इट। वो पहली बार मैंने ऐसे डीओपी के साथ काम किया है जो उल्टा होता है। मोस्टली डायरेक्टर्स डीओपीज को बिठा के हम लोग मीटिंग करते हैं कि यार अच्छा आपका टाइम चाहिए, बैठते हैं इस चीज़ पे बैठते हैं। यहाँ उल्टा था, यहाँ पे राकेश सर हैज सैट विद मी ऑन ईच एंड एवरी लाइन। हाँ, वो एक तो एक नॉर्मल, लाइन पे बैठे हैं वो हाँ, मेरे साथ। वो कास्टिंग में इन्वॉल्व थे, वो कास्टिंग से लेके डायलॉग डिलीवरी से लेके, मतलब वो बहुत ही इन्वॉल्व डीओपी है। वाओ, और हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे कभी कभी, कि जब हम शॉर्ट ब्रेक डाउन कर रहे हैं और मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सीए टॉपर, गुल्लक और वो वाले टीवीएफ वाले स्पेस से आया हुआ। ये ही इज फ्रॉम एफटीआई एंड ही इज डन अ मलयालम फिल्म, ही इज डन अ फ्रेंच फिल्म। तो हमारे स्कूल्स अलग थे, बट हमें वो एक जगह पे आने में लगा थोड़ा टाइम। एंड यूज्ड टू क्वेश्चन मी, लाइक मैं जब बताता था कि हाँ इसमें मैं ऐसा एक शॉट देख रहा हूँ या ऐसे इसको मूवमेंट करेंगे, तो वो मुझसे सवाल पूछते थे कि वाई, क्यों? तो मुझे भी सोचना पड़ता था। और वो सोचते सोचते वो सब इतना क्लियर होता गया ना, धीरे 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 धीरे। और सुरेश सर ने हम लोगों को बहुत छूट दी, बहुत छूट दी। मतलब मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ इम्पोज किया। और उससे क्या होता है ना यार, वो उससे फिर निकलती है चीज़, जब आप ट्रस्ट करते हो ना लोगों पर। तो हम सब ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया इस प्रोसेस में। आई थिंक तभी जाके दलदल बिल्कुल, जो बना है वो बना है मेरे ख्याल से। बहुत बखूबी बनाया। मतलब ये दलदल ऐसा है जो है इसके अंदर, मैं तो वो कमल खिलेगा, वो देख लेना, शो देखो तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मैं एक्टर्स की बात करता हूँ। भूमि ऑन बोर्ड पहले से थी जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, या फिर उसके बाद? भूमि मेरे आने के बाद ही, और वो बहुत ही क्लियर चॉइस, वी ऑल वर वेरी श्योर दैट भूमि इज द वन हु कैन रियली पुल इट ऑफ। बिकॉज यार अगर आप परफॉर्मर्स की बात करो इस समय, सच में बहुत कम परफॉर्मर्स हैं। तो भूमि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। जब मैंने उनके साथ काम किया तो आई वॉज वेरी वेरी ब्लोन अवे बाय हर इंटेलिजेंस एज एन एक्टर, हर प्रेपरेशन। एंड क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, तो वो सिर्फ ऐसी एक्टर नहीं है कि जो ओके ठीक है ये सीन है, मैं आती हूँ, आप बता दो मुझे क्या करना है, डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया, बट उस पर भी उनका टेक होता है कि ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कि फर्स्ट एपिसोड में जो मनोहर के साथ बीच पे सीन है, हाँ, टाइम कंस्ट्रेंट्स और लाइटिंग के टाइम को लेके हमने बहुत एक सिंपल स्टेजिंग सोची थी कि हाँ वो आएगा और नॉर्मल बात होगी, और बहुत मूवमेंट कम था। बट व्हेन शी केम ऑन सेट एंड व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, आई टोल्ड हर द स्टेजिंग कि अच्छा ऐसा होगा, ये होगा, एंड शी वाज नॉट फीलिंग इट। शी वाज लाइक नो अमृत, आई थिंक आई नीड टू मूव, आई विल नॉट
stand here. I'll maybe move away from him, and then maybe if he can come पीछे वो आता है. so that's her. And now I am looking at my DP because हम बीच पे हैं, lighting और ये, अब equipment भी नहीं है, follow करने के लिए steadicam नहीं है. But then that's how you adapt. Then we DP ने बोला नहीं है, मैं handle करता हूँ. तो अगर आप देखोगे तो कैमरा हिल रहा है उसमें, बट वो मोमेंट बिकॉज इमोशनली बट वो रियल भी लग रहा है, वो लगता है कि आप फॉलो कर रहे हो. और वो तो ऐसी चीजें तो भूमि इसमें बहुत शार्प है. और मतलब वो आई थिंक जब भी सेट पे आती थी तो यार वो एक अलग एनर्जी लेके आती थी, क्योंकि मैंने देखा है उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तब मिनट शी इज ऑन सेट, सर चलिए करते, आप 10 टेक करा लो, 12 करा लो, कभी चेहरे पे शिकन नहीं. और ऑल्सो यार ये भी होता है, मुझे लगता है कि जब किसी एक्टर ने इतना काम किया हुआ है, मेरे से तो बहुत सीनियर ने बहुत काम किया है, तो इंटिमिडेट हो सकता है एक डायरेक्टर, बट उन्होंने बहुत ही संभाल के मुझे रखा है. एक्चुअली इतने दिन हमने जो शूट किया, मुझे 1 सेकंड नहीं लगा कि मैं किसी स्टार के साथ काम कर रहा हूँ. वो क्वालिटी ना, उससे क्या होता है ना, आपके जो बैरियर्स होते हैं ना एक स्टार और एक डायरेक्टर के बीच में, वो हाँ नॉर्मली हटने के बाद ही आप एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाओगे. तो हमें भी लगा, हमें भी रीटा फाइंड करने में हमें कुछ दिन लगे. ऐसा नहीं है कि हमें मिल गई रीटा, हमें पहले हम बहुत बैठे साथ में, सुरेश सर, मैं, भूमि, हम तीनों बहुत बैठे, डिस्कशन हुआ हर सीन पे. फिर सेट पे भी मतलब हम एक्सप्लोर करते गए, कहीं लगा कि नहीं यार ये करना चाहिए, नहीं कर, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए कहीं पे, ऐसा भी नहीं. और ये जरूरी है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि आर्गुमेंट्स वो एक डिस्कशन ही होता है, बिकॉज़ डाउट्स की जरूरत नहीं है, हर कोई अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है. एग्जैक्टली. तो और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू हैव अ वेरी गुड एक्टर, ही और शी knows about the character a little more than you. I mean, directors will not say this, but I am saying this because if you have a brilliant actor, वो एक पैसा आपसे ज़्यादा जान जाते हैं कैरेक्टर के बारे में. तो और वो अच्छा भी है यार, क्योंकि यार वो जी रहा है उस चीज़ को बहुत टाइम से, तो आपको अपने गार्ड्स नीचे करके अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. And I'm telling you, ये जो आदित्य और ये समारा ने जो भाई परफॉर्मेंस दी है सर, मतलब माइंड ब्लोइंग. क्या कैसे कास्टिंग हुई थी वो, मेरे को वो जानना है, मतलब वो एक्टर्स कहाँ से ऑन बोर्ड है. इंटरेस्टिंग. आई थिंक सो आदित्य और सुरेश सर आई थिंक कुछ लिख रहे थे साथ में, तो सुरेश सर आदित्य को जानते हैं, तो उन्होंने मुझे आदित्य से मिलवाया. तो मैं मिला आदित्य से, और आदित्य बहुत ही नर्डी किस्म के इंसान है, क्योंकि वो राइटर भी है और एक्टर तो बहुत बढ़िया है ही. और मुझे उनका काम बम्बई मेरी जान में बहुत अच्छा लगा. तो वो लास्ट में आता है, लास्ट के एपिसोड में आके वो खा के चला जाता है. सो ही वाज वेरी गुड इन दैट. सो आई वाज एक्साइटेड टू मीट हिम. तो मैं उनसे मिला, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके. और फिर उन्होंने ऑडिशन किया, और ऑडिशन में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा ऑडिशन किया. मतलब ही डिड. मज़ा तब आता है ना जब आप एक्टर को ब्रीफ इतना दो, बट वो कर दे इतना अपनी तरफ से. और यार एक्चुअली देखा जाए तो सीरीज में साजिद का रोल बहुत टफ है. एग्जैक्टली. बिकॉज ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज देयर, ही हैज टू रिएक्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम, बिकॉज ही इज अ पॉन. उसको ये लोग इधर से खींचा जा रहा है, उसको इधर से खींचा जा रहा है. वो कंफ्यूज्ड है, वो वीक है, वो एडिक्ट है. एक तरफ एडिक्शन है, एक तरफ अच्छी लाइफ दिखाई जा रही है उसको प्रभात के द्वारा. तो बहुत लेयर्स हैं उसके कैरेक्टर में. और जो पहला ही ऑडिशन भाई ने किया, वो वाला सीन किया था ऑडिशन हमने, जो जब अनीता का कैरेक्टर उसको घर लाता है, अच्छा, तो आचार्य निवास में, और जब ये सो रहा होता है, वो बुर्जी लेके आती है. हाँ. जब उसके बाद मम्मी भी आती है, एंड ठीक से सोया नहीं तू. वो उसका बैक स्टोरी जो उसके बाद दिखाया भाई, मतलब तब रियलाइज होता कि वो उसका रिएक्शन क्यों है ऐसा, कि वो देख के हम वो सीन हमने ऑडिशन में किया था, एंड ही नेल्ड इट. मैं अभी बात करता हूँ त्रिभुवन मिश्रा की. पहली बात तो उसमें ना आई हर्ड कि आपका एक गिल्ट रह गया था कि आप एक्शन सीन्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे उतना, या उतना डिलीवर नहीं कर पाए थे जितना आपने सोचा था. सो क्या अभी दल के अंदर आपको लग रहा है कि वो सेटिस्फेक्शन आपका हो गया है पूरा, मतलब कि हाँ ये थॉरली मैंने पूरा बढ़िया से करा है? मैं फिनाले से कन्विंस नहीं था, और फिनाले का बहुत ही मेजर पार्ट है.
तो एक्चुअली आई वाज हॉन्ट लाइक थोड़ा सा गिल्ट भी था। तो जब मैं इसका फिनाले शूट कर रहा था ना, तो मैं बहुत कॉशियस था कि मैंने कहा मैं इसका फिनाले मिसअप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि त्रिभुवन का मिसअप हुआ है, बट आपको पता होता है ना यार, आप सेटिस्फैक्शन भी बड़ी चीज होती और बेटर, बट थी उसमें चीज़ें थी, बहुत कुछ था। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। है। नाइस। अच्छा एक तो आपकी वो गलती थी कि आपने बीएमएम करा था यहाँ पे आके, या ऐसे टाइम पास के लिए इजी सब्जेक्ट है मैंने सुना है इसलिए कर लिया था? जब छोटे शहर से यहाँ आते तो आपको लगता है यार ये क्या दुनिया है। सो आई थिंक ही वाज फैसिनेटेड विद दैट एंड ही वांटेड मी टू टेस्ट इट। तो वो मुझे बोलते रहते थे कि यार आओ बॉम्बे आ जाओ, तुम क्या पढ़ाई और लकीली यार आई थिंक शायद स्टार जैसे होते हैं अलाइंड। मैं जहाँ कोचिंग करता था लखनऊ में, उसके सामने एक थिएटर था। उसी टाइम आई थिंक 2009 में ही 3 इडियट्स आई है। और तो वो 3 इडियट्स में वो सीन आता है, वो कुछ एक तीनों शराब पी के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि लता मंगेशकर के सचिन के बाप, ऐसा कुछ आता है कि अबाउट द करियर्स और कुछ ऐसा एक आता है स्टेयर्स कि हाँ बोलते हैं कि अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता है ये बन जा, उसको नहीं बनना होता तो क्या लाइफ वेस्ट कर रहा है अपनी। तो वो आई थिंक वैभव का बोलना, ये फिल्म देखना एंड थोड़ा सा वो मुझे आई थिंक इन सब चीज़ों ने ट्रिगर किया। और फिर मैं एक्चुअली नहीं, मैं पढ़ाई में नहीं अच्छा था, मैं शायद रट के छोटे भाई हो ना? छोटे भाई होते ही नहीं है। मैं रट्टू तोता था। और वो मुझे आईआईटी जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तब मुझे समझा कि मुझे नहीं, बेसिक्स क्लियर नहीं। अमृतसर एक बात बताओ मुझे, अभी ना ये क्राइम और थ्रिलर का ना बहुत एक दौर सा चल गया है कि मतलब जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, नहीं चल रहा होता, तो क्राइम एंड थ्रिलर आप ले आओ तो वो लोग पसंद करने लग गए हैं। आप जैसे मूवीज में भी देख लो, सीरीज में भी देख लो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि क्राइम में क्या हो रहा होता है ना, क्राइम थ्रिलर्स में क्या हो रहा होता है मोस्टली कि एक कैट एंड माउस फीलिंग आपको मिलती है कि आपका ना, देखो सीआईडी क्यों हिट है, कभी सोचा है क्राइम पेट्रोल सीआईडी कि अच्छा एक इंसिडेंट हो गया आज रेगुलर डे एट सीआईडी और फोन आता है कि क्या मड में मौत हो गई। अब ये पहुंचे वहां और अब मौत कैसे हुई या क्या हुआ, ये जो मिस्ट्री है ना, ये हमारा दिमाग जो मिस्ट्री को जो सॉल्व करने में कैसे हुआ होगा, वो जो मुझे लगता है वो हम ह्यूमन माइंड को वो चाहिए। We go along with that. we want to in our lives also, if you feel some like कभी कभी आप देखोगे कि हम सिंपल लाइफ चल रही होती तो हमें नहीं, हमको प्रॉब्लम होने लगती है। हम ज़बरदस्ती उसमें हम केओस ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कुछ सिंपल लाइफ हम चाहें तो बहुत सिंपल ही है, बट हम उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। तो मुझे लगता है ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्सिटी अट्रैक्ट करता है। और क्राइम ड्रामा में जो कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा मुझे लगता है दूसरी चीज़ जो एक कैट एंड माउस वाली फीलिंग है ना, और दूसरा आपकी इंटेलिजेंस भी क्वेश्चन हो रही है, क्योंकि आप सोचते हो कि यार ये किलर है या ये होने वाला है, ऐसा कुछ होगा, मुझे लगता है ये होगा। और आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप सच सही निकलते हो, या आपसे फिल्म मेकर आपसे ऊपर है, या स्टोरी टेलर आपसे ऊपर निकलता है। तो मुझे लगता है वो जो आप एज पे रहते हो ना, वो फीलिंग, इसलिए शायद क्राइम बहुत, और वो हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा। एंड आपने बोला कि वो जब देखते हैं हम तो हम जज करते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। एंड जो आपका सर पहला सीन ही है ना जिसके अंदर वो लेटर पढ़ रही होती है, एंड वो जो वो मुंह में घुसा के जो लाइक देन उसका थ्रू आउट द सीरीज उसका एक लिंक है, तो वो सोचने में कहीं ना कहीं तो वो कंफ्यूज करता ही करता है वो कि यार अच्छा यार ये उसका थॉट है, क्योंकि ये भूमि के कैरेक्टर का, ये रीटा का थॉट है कि यार ये ऐसे करती है। तो अब एक्चुअली में जब ऐसा कांड होता है उसको आता है, वो जाती है देखती है कि वो फिर कहीं ना कहीं हम हल्का सा वो भी रिलेट कर पाते हैं कि यार अच्छा ये इसी ने तो नहीं करा हुआ, वो उसी का वो तो नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज है, वो फ्लैशबैक में दिखा रखा है। तो ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी सीरीज के अंदर। पहली बात ये क्या थॉट था कि ये लिखा हुआ था उसके अंदर, एक तो ये बेस्ड है लाइक उस पे है ना, बुक पे, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। ये बुक ये मुझे नहीं लगता ये बुक ये क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ी है, मुझे तो स्क्रिप्ट मिली थी, और बुक से बहुत जर्म ही लिया गया है सीरीज का। अच्छा। और क्योंकि क्या होता है लिटरेचर को जब आप
बड़े पर्दे पे या सीरीज में आप कन्वर्ट करते हो तो एक सीरीज का एक रिदम होता है, सीरीज का एक फॉर्मेट होता है, कोल्ड ओपन करना है, फिर आपको क्लिफ हैंगर, हर एक एपिसोड में आपको ऐसी जगह पे छोड़ना है ऑडियंस को कि यार अगले भाई क्या होगा, कुछ हो कौन आज। हाँ। तो ये जब मुझे मिला था ये पेपर पे ही था ये, और क्योंकि हम दलदल में हम वायलेंस विद इन की बात कर रहे हैं कि हम सबके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक होता है, तो रीटा के अंदर भी है और दूसरी कैरेक्टर के अंदर भी है। एक चूज करती है उस पर एक्ट करने के लिए और एक बस अपने मन में उसको दबा लेती है। तो ये कोर थॉट है कि वायलेंस विद इन जो सबके अंदर है वो रीटा के अंदर जो है वो हमने दिखाया है कि वो इमेजिन करती है कि मैं बस मतलब ठूस ही दूँ उसके मुंह में, इमेजिनेशन है उसकी, बट कोई और एक्चुअल में करता है वो। So that's how these and because Rita and Anita are actually parallel to each other. Their minds are very similar. अगर एक गलत टर्न रीटा ने लिया होता तो वो अनीता बन सकती। तो दोनों पूरी सीरीज में हमने कोशिश करी, हमने mirror each other, and that is also the reason that Rita feels sympathetic towards Anita's actions and Anita क्या कर रही है। तो कभी भी उसने अनीता को उस लेंस से, या जो क्लाइमैक्स अब जो लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, वो वायलेंस विद इन एक थीमेटिक हमने फॉलो किया था, एंड देन हाउ इट इज कनेक्टेड टू द मर्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसे ना अपकमिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं जो शायद जिनको ना अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो कैसे शुरुआत करे, ठीक है, क्योंकि एक शुरुआत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे कि वो किस तरह से, कैसे एक डायरेक्टर अगर किसी को बनना है तो वो बन सकता है? आप अगर फिल्म मेकिंग इंटरव्यूज देख के, फिल्में देख के, वर्कशॉप्स ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेके आप वैसे भी सीख सकते हैं। एंड आई थिंक मैं अपने एडीज को भी यही बोलता आया हूँ कि असिस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, बट टिल अ सर्टेन पॉइंट। क्योंकि क्या होता है ना, अदरवाइज आप जब तक आप डायरेक्ट नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आप कितनी भी बड़ी फिल्म के सेट पे पहुंच जाओ, आपको लगेगा कि मुझे आता है, अरे हाँ ये डायरेक्टर ने ऐसे शॉट लिया, हाँ मुझे आता है, आता भी होगा, बट द मिनट यू विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप एंड यू हैव टू टेक कॉल्स एंड यू हैव टू, अब आधे घंटे में 6 शॉट लेने ये सीन आज नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे इसको डिज़ाइन करूं जो मैं कर पाऊं। या एक सेट पे जब आप पूरा यूनिट आपको देख रहा है, आप जब रेकीज पे जाते हो, इन जनरल एज अ डायरेक्टर आप बहुत डिसीजंस लेते हो, फ्रॉम द प्रेप टू शूट टू पोस्ट। तो वो जब आप करोगे तभी आएगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास अच्छे फ़ोन्स हैं आजकल, आप आईफोन पे शूट हो सकता है, और जिसको मुझे लगता है करना होता है ना वो कर लेता है। डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत लोग, ये मेरा ही प्रॉब्लम रहा है बहुत टाइम तक, कि आपको लगता है कि आप जब परफेक्ट फिल्म मेकर बनोगे ना, जब मुझे सब आ जाएगा तब मैं बनाऊंगा, वो टाइम कभी नहीं आने वाला। वो अगर आगे आपको लगने लगा कि ये सब आ गया तो फिर देन यू आर इन अ प्रॉब्लम। सो स्टार्ट, नोबडी नोज एनीथिंग। ओके, टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नाउ। दलदल तो हो चुका है अच्छा खासा। यार अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूँ कि मैं कुछ फिल्मों की बात चल रही है, एंड डेफिनेटली कुछ बहुत जल्द। अब मुझे फिल्मों की तरफ रुझान मेरा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ को बाय बोल रहा हूँ बट सीरीज़ अभी काफ़ी सारी हो गई हैं। अब मुझे नया फिल्म मीडियम, थिएट्रिकल फिल्म्स करने का मन है, और उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, और जल्दी आपको एक। कौन से जॉनर की फिल्म होने वाली है? यार है, मतलब हॉरर भी हो सकता है, क्राइम ड्रामा भी हो सकता है, ह्यूमन स्पोर्ट्स ड्रामा भी हो सकता है। 2-3 तरीके की खिचड़ी पक रही है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज दलदल जो शो देखने वाले हैं या देखना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए एक मैसेज लास्ट में। गाइज 30 जनवरी को हमारा शो आ रहा है जिसका नाम है दलदल। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है, और भूमि पेडनेकर, समारा तिजोरी, आदित्य रावल, चिन्मय मांदलेकर, गीता शर्मा, सौरभ गोयल, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस सीरीज़ में। इसको क्रिएट किया है सुरेश त्रिवेणी ने, जिनकी आपने तुम्हारी सुलू और जलसा देखी होगी।
प्रोड्यूस किया विक्रम मल्होत्रा ने, अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर हैं वो। ब्रीथ करके एक शो था, वो बहुत अच्छा शो, तो वो प्रोड्यूसर हैं। तो आप लोग देखिए ये सीरीज़, और आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंगेजिंग सीरीज़ है और हमने बहुत दिल से बनाई है, पूरी टीम ने बहुत दिल से बनाई है। तो आप लोग देखिए, प्यार दीजिए और मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। Thank you so much for talking with us. Thank you so much. मज़ा आया।